क्या आपने कभी ये सोचा है कि बाइक डीजल इंजन के साथ क्यों नहीं आता? आपने जितनी भी बाइक देखी होगी, वो आम तौर पर पेट्रोल ही होगा या फिर इलेक्ट्रिक होगा। लेकिन डीजल इंजन का क्या? क्या ये जो बड़ी-बड़ी कंपनियां हैं, इनके पास ये टेक्नोलॉजी नहीं कि ये लोग डीजल के साथ बाइक बना पाएँ? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एक कंपनी को इस बात का चुल था और उन्होंने डीजल वाली बाइक बनाया और आज से लगभग 20 साल पहले इस काम को किया जा चुका है। लेकिन उस गाड़ी को बंद करना पड़ा है और ऐसा क्यों? और कौन-सी वो कंपनी थी जिसने इस बाइक को बनाया था? और आज भी अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा पावरफुल अगर जो इंजन है, वो सभी डीज़ल ऑप्शन में आते हैं। जी हाँ, चाहे वो ट्रैक्टर हो या फिर किसी फ़ोर व्हीलर का जो हाई परफ़ॉर्मेंस के लिए बनाया गया हो, उसके अंदर आपको डीज़ल ही देखने को मिलता है। लेकिन वहीं बाइक्स के साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो चलिए हम सब मिलकर आज इस रात से पर्दा उठाते हैं इस वीडियो में। तो सबसे पहली बात, डीजल इंजन एज कंपेयर टू गैसोलीन, पेट्रोल और इलेक्ट्रिक से काफ़ी ज़्यादा भारी होता है। जी हाँ, क्योंकि उसको बनाने के लिए बहुत सारे पार्ट्स का इस्तेमाल किया जाता है। जी हाँ, पूरे बाइक के नहीं, सिर्फ़ और सिर्फ़ उसके इंजन के ही कई सारे हिस्से होते हैं और उस वजह से वो जो बाइक है या फिर जो इंजन है, वो काफ़ी ज़्यादा भारी हो जाता है और उस वजह से आपको माइलेज भी नहीं मिल पाएगा। और दूसरी जो सबसे मेन पॉइंट है वो है इस गाड़ी को कूल रखना। या गाड़ी पूरी तरह से खुली है तो इसका मतलब वो ये नहीं कि वो कूल हो जाएगी। उसका जो इंजन है वो पेट्रोल बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर वो डीज़ल हो चुका है और डीज़ल वाला जो इंजन है उसको कूल करने के लिए लगता है कूलेंट। जी हाँ, आपने बड़ी-बड़ी गाड़ियों में रेडिएटर्स ज़रूर देखा होगा। अगर नहीं देखा तो रेडिएटर ग्रिल देखा है ना? भाई उसके पीछे रेडिएटर होता है और उसके अंदर कूलेंट डलता है और उस वजह से उसका जो गाड़ी है वो ठंडा होता है, मतलब इंजन जो है वो ठंडा होता है। तो इसलिए वो जो गाड़ियाँ हैं वो काफ़ी ज़्यादा सेफ़ली चलती हैं और बाइक के साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और यहाँ पर अगर रेडिएटर लगा भी दें तो भाई गाड़ी का जो लुक ना है वो ख़राब हो जाएगा। और मैं तो कहता हूँ लुक को आप गोली मारो, क्योंकि आजकल मेकअप का ज़माना है तो कबाड़ी भी आप हीरो हीरोइन बन सकते हैं। तीसरे पॉइंट की अगर बात करें तो भाई बाइक लौंडे क्यों लेते हैं? स्पीड के लिए। जो लौंडे हैं वो समझ सकते हैं। स्पीड के लिए लेते हैं और बाइक में अगर स्पीड ही ना हो तो फिर फ़ायदा क्या? जी हाँ, डीज़ल इंजन के होने की वजह से गाड़ी का जो स्पीड है वो काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएगा, क्योंकि इंजन का ही वेट काफ़ी ज़्यादा है तो बाइक भगेगी कहाँ से? बाइक का मतलब ये है कि आप लेके निकलो किसी के सामने से उसको पता भी ना लगे कि भाई बाइक चली गई या फिर कोई यहाँ से गया है। एकदम साट से निकलो, किसी को हवा भी ना लगे। तो भाई यहाँ पर आप मात खा जाओगे अगर डीजल इंजन होगा तो। चौथे पॉइंट की अगर बात करें तो वो है मेंटेनेंस एंड इसका जो प्राइसिंग है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगा। नॉर्मल वाली बाइक अगर आपको 100 सीसी की 70-80 हज़ार की पड़ रही है तो वो आपको डीजल वाला 100 सीसी इंजन तकरीबन 1 लाख रुपए का पड़ेगा। तो उस हिसाब से आप जोड़ लो तो कॉस्टली काफ़ी हो जाएगा बाइक। इस वजह से भी डीजल इंजन नहीं बनाया जाता। अब यहाँ पर जो पैसे वाले लोग हैं उनको कोई दिक्कत नहीं होगी और वो लोग कमेंट करना चाहेंगे कि भाई इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम मेंटेन कर लेंगे। तो आपके लिए बस देख करके कंपनी गाड़ी नहीं बनाएगी, क्योंकि आपके वजह से सिर्फ कमाई नहीं होने वाला है। और ये फोर व्हीलर बिल्कुल भी नहीं है कि आप इसको ईज़िली मेंटेन कर लेंगे। ये बाइक होगी और बाइक पूरी तरह से खुली हुई होती है तो डीजल इंजन के साथ उसको मेंटेन करना काफ़ी ज़्यादा हार्ड काम हो जाएगा। तो इसलिए जो नॉर्मल बाइक को आप साल भर में 5,000 में मेंटेन कर लेते हैं फ्यूल छोड़ करके, तो वहाँ पर आपको 10-15 हज़ार रुपये लग जाएगा मेंटेनेंस और इस वजह से ये काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली हो जाएगा। तो चौथा पॉइंट यही था। पाँचवें पॉइंट की अगर बात करें तो भाई जो डीजल इंजन होता है वो एज़ कम्पेयर टू पेट्रोल, गैसोलीन या फिर इलेक्ट्रिक के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा नॉइज़ प्रोड्यूस करता है। और नॉइज़ का मतलब ये तो आप समझ ही सकते हैं, इंजन से उसके आवाज़ आता है और ये आप बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। हाँ, बाइक में शोर पसंद होता है लेकिन साइलेंसर का, और वो पीछे छूटता है। अगर इंजन से नॉइस आए तो गाड़ी चलाने में बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता। अगर नॉइस आता है साइलेंसर से तो दिल को सुकून ज़रूर मिलता है और बाइक लवर इस बात को काफ़ी परफेक्टली समझ पा रहे होंगे। और गाड़ी से शोर हमको ज़रूर पसंद है लेकिन इंडियन गवर्नमेंट जो है उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं है। साउंड पॉल्यूशन के खिलाफ वो काफ़ी सख्त हैं और आपका कभी कभार चालान ज़रूर कटा होगा 1000, 2000, 10,000 का। और कंपनियां जो है अगर इस रूल को नहीं मानेंगी तो वो अपनी गाड़ी को मार्केट के अंदर नहीं उतार सकती हैं। तो उनके लिए काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग हो जाएगा कि डीजल इंजन के साथ वो लोग कम नॉइस वाली गाड़ी को बना पाएँ। इस वजह से भी डीजल बाइक बिल्कुल भी नहीं आती है। छठवें पॉइंट की अगर बात करें तो भाई डीजल इंजन का अपना एक लिमिट है, अपना एक रूल है। और डीजल इंजन का क्या रूल है कि आप उससे जितना चाहे उतना टॉर्क पैदा करवा लो, लेकिन
उससे अगर बीएचपी की बात करोगे यानी पावर की बात करोगे, हॉर्स पावर की, कि भाई मुझे तुम सिर्फ हॉर्स पावर दो, मुझे तेज भागना है, तो वो आपको ये शक्ति कभी भी नहीं देने वाला है। देगा लेकिन एक लिमिट तक, उसके अंदर आपको आप इजीली समझ सकते हैं। अगर एग्जांपल दें आपको तो आप बुरा मत मानना। भाई गधा जो होता है ना वो वेट खींचने के लिए बनता है। आप उसके कितना भी वजन डाल दो वो इजीली धीरे धीरे लेकर के चला जाएगा। लेकिन अगर आप उसको बोल दो कि भाई तुम घोड़े से रेस लगाओ, तो वो वहाँ पर पीछे हट जाएगा, क्योंकि घोड़ा जो है वो रेस के लिए बनाया है भगवान ने, और गधे को वजन खींचने के लिए। तो यहाँ पर डीजल इंजन का और पेट्रोल इंजन का यही सीधा साधा एग्जाम्पल है कि पेट्रोल इंजन है तो आपको टॉप स्पीड देखने को मिलेगा काफ़ी अच्छा, और अगर डीजल इंजन है तो वहाँ पर आपको हाई टॉर्क देखने को मिलेगा। आप उससे जितना चाहे उतना लोड खींच सकते हैं। तो बाइक जो है वो स्पीड के लिए बनाई जाती है, इस वजह से भी इसके अंदर डीजल इंजन नहीं आता है। सो यही वो कुछ मेन टॉपिक्स थे जिनकी वजह से बाइक के अंदर डीजल इंजन नहीं आता। और अगर बात करें कि कौन सी वो कंपनी थी जिसने पहली बार बाइक के अंदर डीजल इंजन को लाया था, तो भाई वो कंपनी है अपनी इंडिया की ही, और उस कंपनी का नाम है रॉयल इनफील्ड। जी हाँ, रॉयल इनफील्ड ही है जिसने बाइक के अंदर डीजल इंजन को लाया था। और उस टाइम पर ये कंपनी नई नई ही थी, फिर भी इन्होंने डीजल इंजन को बनाया, और ना ही सिर्फ बनाया था, उसको कई सालों तक लगातार बेचा भी। तो पहली बार 1993 में डीजल इंजन बाइक को लॉन्च किया गया था, और उस बाइक का नाम था रॉयल इनफील्ड टार्स। जी हाँ, यही वो बाइक है जिसके अंदर आपको पहली बार डीजल इंजन देखने को मिला था, और इस बाइक को कंटिन्यूसली 8 सालों तक बेचा गया था। जी हाँ, 1953 में इसको लॉन्च किया गया था, और सन 2000 तक इसको लगातार बेचा गया है। फिर सन 2002 में ही इसको डिसकंटिन्यू कर दिया गया था, और उस टाइम पर इस बाइक का जो प्राइस था 65,000 रुपये था। जी हाँ, 65,000 रुपये उस टाइम के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा था, और आज के हिसाब से अगर देखें तो मिनिमम भी होगा तो 10 लाख रुपये होगा। तो 10 लाख रुपए की एक बाइक पड़ेगी आपको। लेकिन कोई बात नहीं, आज के टाइम पर अगर हम देखें तो लॉन्डो के पास 16 लाख रुपए की बाइक है, हायाबुसा 800 सीसी की। तो इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि आज के टाइम पर लोग इतनी महंगी बाइक को नहीं खरीद सकते। लेकिन एक डीजल इंजन होने की वजह से उसका जो मेंटेनेंस है और उसका जो स्पीड है वो आपको उसके अंदर नहीं देखने को मिलेगा, जो एक नॉर्मल बाइक के अंदर होना चाहिए। और नॉर्मल बाइक के अंदर सबसे मेन पॉइंट अगर कोई है तो वह है उसकी स्पीड, और अगर स्पीड ही ना रहे तो फिर बाइक का मतलब ही नहीं है। सो ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि बाइक के अंदर डीजल इंजन क्यों नहीं आता था। आप ये चीज़ें पहले से जानते थे या फिर नहीं। तो वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे किसी और नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। जादूगर जादूगर आए बाजीगर बाजीगर, मैं बाजीगर सबसे अलग सबसे असली डिफरेंट कैलिबर। हमसे मस्ती सीधा पप्पी तेरे आंसू पर, हम गेम रखते मुट्ठी में। हाँ जादूगर जादूगर आए बाजीगर बाजीगर।